अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इफ़ आई रिफ्यूज टू रिसीव कोर्ट नोटिस। अगर मैं कोर्ट का नोटिस वसूल करने से इनकार कर दूं तो देखिए, किसी ने, मेरे अपोनेंट ने या मेरे स्पाउस ने मेरे खिलाफ कोई केस फाइल किया है, चाहे वो फैमिली केस है चाहे वो सिविल केस है, और मैं वो कोर्ट का नोटिस मेरे पास आता है और मैं रिसीव करने से इनकार कर देता हूं। जो बैलिफ आता है या कोरियर वाला आता है उसको कहता हूं कि मैं नोटिस वसूल नहीं करता। अगर वसूल मैं कर दूं, वसूल से इनकारी कर दूं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखिए, अगर कोई कोर्ट का कोई सम्मन है या कोर्ट का कोई नोटिस है, वसूल करने से इनकारी हो, तो उस सूरत में कोर्ट हमारे खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है। क्या हमारे खिलाफ वारंट निकाल सकती है, क्या पुलिस की ज़बरदस्ती हमें सर्व करा सकती है, या ज़बरदस्ती पुलिस के ज़रिए हमें कोर्ट में बुला सकती है। देखिए, अगर कोर्ट में हम केस किसी ने फाइल किया, हम रिसीव नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है, हम ये समझते हैं कि वसूल नहीं करेंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नोटिस वसूल करने से कोर्ट के प्रोसीडिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा। रिफ्यूजिंग डज नॉट मीन द कोर्ट विल स्टॉप द प्रोसीडिंग। हम वसूल नहीं करेंगे तो हम ये समझ लें कि कोर्ट उस पर स्टॉप कर देगी प्रोसीडिंग। कोर्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट तरीके से हम पे सर्विस कराएगी, और हम वसूल नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि वो सूट है, वो केस है, वो फैमिली मैटर्स है, वो एकतरफा फैसला हो सकता है, एक्सपर्टी उस पर प्रोसीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा अगर डिग्री हो जाती है और एग्जीक्यूशन फाइल होती है तो उसके में हमारे खिलाफ वारंट भी निकल सकते हैं, हमें कोई फाइन भी हो सकता है, हमारा अरेस्ट भी हो सकता है, और इसके अलावा स्टे ऑफ दी, इसके अलावा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है। बाज़ मैटर्स में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का अगर नोटिस है तो उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस केस के हिसाब से जो है वो हो सकते हैं। अब अगर व्हाट हैपन, अगर हम कोर्ट का नोटिस वसूल नहीं करते, तो अगर सिविल मैटर्स है और उसमें सिविल अगर केस है तो उसमें एक्स पार्टी केस हो जाएगा। फैमिली केस है तो उसमें एक्स पार्टी हो जाएगा, एक तरफा फैसला, यानी दूसरी पार्टी ने जो कुछ कहा है कोर्ट उस चीज़ को सही मान लेगी। नोटिस का मतलब ये होता है कि फलां बंदे ने आपके खिलाफ ये लिगलेशन लगाई, आप उस पर क्या जवाब देना चाहते हैं। साफ ज़ाहिर है, जब हम कोर्ट में दूसरी पार्टी के हमारी तरफ से जवाब नहीं आएगा तो कोर्ट पहली पार्टी जिसने केस किया उसकी सारी बातें दुरुस्त तस्लीम कर लेगी। सूट अगर वो सिविल सूट है, उसमें डैमेजेस हैं तो वो कोर्ट अलाउ कर सकती है। कोई रिलीफ है, साफ ज़रा कोई भी रिलीफ मांगा जाएगा, जब उसको कोई रिबटल नहीं आएगा तो कोर्ट उसको बिल्कुल सही और दुरुस्त साबित करते हुए हमारे खिलाफ एक तरफा डिग्री पास कर देगी। अगर मैटर का बात करते हैं हम क्रिमिनल केसेस का, अगर क्रिमिनल केस है उसमें हम जो है कोई सम्मन कोर्ट का नोटिस वसूल नहीं करते तो उसके बाद लीड टू वारंट, वो उसके बाद कोर्ट वारंट इशू करेगी। अरेस्ट भी हो सकती है तो वारंट भी इशू करेगी, क्योंकि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वारंट और फिर अरेस्ट की बारी आती है, जबकि सिविल मैटर में एक तरफा डिग्री हो जाती है, एक तरफा केस का फैसला हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फैमिली केस का, फैमिली केस में भी ये एक तरफा डिग्री हो सकती है कि चूंकि कोई रिबटल नहीं आया, जो कुछ उसने कहा है उस पार्टी ने, केस फाइल करने वाली पार्टी के हक में केस का फैसला हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट शुड यू डू इंस्टेड। अब हमें क्या करना चाहिए अगर कोई नोटिस आता है, और तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंसल्ट करना चाहिए वकील से, वकील को एंगेज करना चाहिए। वकील से कंसल्ट करें कि ये कोर्ट का नोटिस है, और इसके अलावा दूसरा ये है कि उस नोटिस को हम एड्रेस करें और उसके कंप्लायंस करें। खुद भी अपेयर हो सकते हैं या फिर अपने वकील को भी एंगेज कर सकते हैं। व्हाट हैपन इफ़ यू नेवर रिसीव द कोर्ट नोटिस। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास नोटिस नहीं आता और इसके अलावा कोर्ट में केस चल रहा होता है, कोर्ट में डिग्री भी हो जाती है। अगर हमें नोटिस रिसीव नहीं होता तो
तो जब भी आपको पता चलता है तो आप उस डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं, उस डिग्री को आप कोर्ट में कि मुझे सर्विस ही नहीं हुई, इसलिए इसको एक तरफा जो डिग्री हुई है इसको ख़त्म किया जाए। हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि वाकई हमें नोटिस वसूल नहीं हुआ, और जो डिग्री हुई है उसको क्यों ना एक तरफा डिग्री को सेट असाइड किया जाए और अनमैरिड हमें सुनकर ही कोर्ट फैसला करे। तो ये बहुत से ये तरीक़ेकार है कि अगर हमें सर्विस हम पे नहीं होती, हमें नोटिस नहीं मिलता, तो हमें उस डिग्री को हम एक तरफा को सेट असाइड करा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।